तो वो भी हरियाणा के वित्त मंत्री भूतपूर्व कृषि मंत्री दलाल साहब, तो कैसे टक्कर लोगे आप? मतलब क्या तैयारियाँ हो कि क्या प्लान है? कितनी सीट मानो हो हरियाणा में? करीबन 70 से प्लस सीट जीतेंगे। बहुत बड़ा बदलाव हुआ है कि हरियाणा कांग्रेस की बड़े नेता जो मैडम किरण चौधरी वो भाजपा में शामिल हो गई हैं जी। तो उस तक के मानो कि जो है भूतपूर्व एमएलए हैं सोमवीर सिंह जी बंसीलाल के जमाई हैं, तो वह मजबूत नहीं पड़ेंगे आपको ज़्यादा? और 2019 में मेरे पास अच्छा अवसर था, यदि मैं चाहता तो चुनाव लड़ लेता। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शक सज्जन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। जिस चीज़ की मैं बात करना रहा था कि बैल क्यों आए यहाँ, किस चीज़ की मीटिंग है, और बाहर आपने जो जनता से बातचीत करी और जो जनता ने जोश दिखाया है राजीव मतानी जी का नाम कि भाई अगर टिकट मिला है तो मंत्री पद है, काम होंगे, विकास होगा और विश्वास होगा, सारी चीज़ आप इन बातचीत करी, जनता ने सारी बात आपका सामने धरी। अब राजीव जी तो बात करांगे कि वो इतना जोश और इतना उल्लास दो ये मीटिंग कर चुके हैं शिवानी में, आज बैल में लोहारों की बात करने ला रहे हैं, तो करते हुए सारा ऊर्जा आई है। तो पहले तो सारे दर्शकों राम राम करते राजीव। मेरे आपके चैनल के तमाम दर्शकों को नमस्कार, राम राम। थोड़ा हाँ कहना जो कई बात हो गल लुके क्यों खड़े हो, समर्थन देना आए हो तो हाँ, तो मतलब कि सबसे पहले तो यो 2-3 पत्रकार और आए हुए पूछे होंगे कि कितना आए हो जोश और कितना ये कन्फर्मेशन आप ले आए हो कि टिकट आपकी है या लोहारू हल्का की? नहीं, कन्फर्मेशन तो ये है, देखो आदमी को अपने वजूद का खुद का अंदाज़ा होता है और जो दूसरे साथी हैं उनको भी अपना अंदाज़ा होगा। मैं ये जो एनर्जी है मेरे संघर्ष के बलबूते, मेरे जो साथी मेरे साथ खड़े हैं और ऊपर जो मेरे नेता लोग बैठे हैं, उन सब से ये एनर्जी मेरे को मिली है कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो आप 2002 का आसपास तक कांग्रेस से जुड़ रहे हो, छात्र टाइम तक जुड़ रहे हो और इतना लंबा संघर्ष किया है, तो इस बार टिकट का दावेदारी है या पहले भी प्रयत्न हुए हैं कि टिकट आपकी? नहीं, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, 2014 के अंदर मैंने पहली बार टिकट अप्लाई किया था पार्टी के लिए, तो बाय चांस मैं उसमें भी पैनल में गया था 2014 में, और 2019 में मेरे पास अच्छा अवसर था, यदि मैं चाहता तो चुनाव लड़ लेता, लेकिन कुछ हालात या मेरी तैयारियां नहीं थी तो इसलिए मैंने नहीं लड़ा था। अब की बार पार्टी ने मेरे से पूछा तो मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए और पार्टी मेरे साथ तैयार है। तो अगर कांग्रेस पार्टी की बात करी जाए, आप कांग्रेस पार्टी की दावेदारी ठोकर ना रहे हो, तो कांग्रेस पार्टी में आप तो पहले जो है भूतपूर्व एमएलए हैं सोमवीर सिंह जी बंसीलाल के जमाई हैं, तो वह मजबूत नहीं पड़ेंगे कि आपको ज़्यादा? नहीं, देखो इसमें ये तो खेल है और ये राजनीतिक खेल है। मैंने जो खेल सीखा है 20-22 साल के संघर्ष में, तो वो खेल जितना हो पाएगा मैं खेलूँगा, और ये कोई दामाद की या कोई बड़े होने की कोई बात नहीं है, ये तो बराबरी की लड़ाई है, टिकट की लड़ाई है। वो अच्छे से खेले तो वो ले जाएंगे। भाषण के दौरान आपने समाज सेवी का बात करा तो कड़म खड़े राजवीर फटिया का नाम आपने लिया है, वो भी बीच में लिए हमने। नहीं, जो चीज़ आप लोग समझ गए तो अच्छा ही समझे, लेकिन मैंने तो किसी का नाम लिया नहीं। लेकिन जो ऐसी हरकतें करता है, जो पैसे के दम पे राजनीति करता है, तो ये मैंने जनरलाइज करके ये बात कही है। किसी व्यक्ति पे लागू होती है तो वो अलग बात है, लेकिन हम पैसे की राजनीति के खिलाफ हैं। अब जो है पीछे ही बात करें तो कुछ दिन पहले बहुत बड़ा बदलाव हुआ है कि हरियाणा कांग्रेस की बड़े नेता जो मैडम किरण चौधरी वो भाजपा में शामिल हो गई हैं जी। तो उस तक के मानो कि लोहारू में, क्योंकि नु माना जाके अपने जो 5-6 हल्के हैं दादरी जिले के और भिवानी जिले, उन पर सीधा सीधा प्रभाव मैडम किरण चौधरी घेरेंगी, तो क्या ये नुकसान नहीं होगा अगर आप टिकट लेके आओ मैडम बीजेपी में? देखो, ये एक दूसरे पत्रकार साथी ने भी बात किया था, तो शायद इस सवाल के ऊपर मैं जवाब देना नहीं चाहता कि वो क्या प्रभाव पड़ेगा और उन्होंने क्या निर्णय लिया, क्यों लिया, इन चीज़ों पे मैं नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि निसंदेह कोई भी नेता इस सत्र का यदि पार्टी में से जाता है तो उसका प्रभाव तो पड़ता ही है, तो देखने वाली बात है। आपका श्यामी की अगर बात करा, कैंडिडेट जो हैं वह अभी भी जो मेरे पत्रकार साथी थे पूछने ना रहे थे, तो वो भी हरियाणा के वित्त मंत्री भूतपूर्व कृषि मंत्री दलाल साहब, तो कैसे टक्कर लोगे आप? क्या तैयारियाँ हो कि क्या प्लान है कि अब टक्कर ले पाओ? नहीं, मैंने प्लान तो बिल्कुल अच्छे से किया हुआ है। यहाँ उनके साथ यदि मेरा मुकाबला हुआ तो काम के बेस पे भी हम चर्चा करेंगे। जो यहाँ मैंने बैल में भी साथी बुलाए, राजेश और साथी टीम आई थी, करीबन 50 से लेकर 70 तक ऐसे काम हैं जो उसको करने चाहिए थे। मंत्री पद पे बैठा इतना दिन से, उसको करने चाहिए थे, लेकिन एक भी काम वो नहीं करवा पाया। यहाँ आज भी शहर में देखेंगे आप लोग कि जो सीवरेज व्यवस्था है वो नहीं है बैल के अंदर, और ये उस व्यक्ति को लिए
लानत है उस मंत्रालय के ऊपर या उस मंत्री के ऊपर जो ये नहीं करवा पाया। लोगों ने वोट दिए, बनाया, और यदि ये इस तरीके के काम नहीं करवा पाए तो किस चीज़ का मंत्री है भाई? किन मुद्दों के ऊपर आपका ये चुनाव होगा? मेरे काफ़ी मुद्दे हैं। खेती किसानी को लेकर है, मजदूर वर्ग को लेकर है, जो हमारे छात्र छात्राओं का मुद्दे को लेकर है, जो नौजवान साथी जो बेरोजगारी पे हैं उन लोगों पे है, या अलग अलग जो शहर में छोटे छोटे दुकानदार भाई बैठे हैं उन मुद्दों को लेकर है। मतलब समाज के आप ये कहो कि जहाँ जहाँ मानव जीवन में जो कोई समस्याएं हैं तो उन सभी चीज़ों को लेकर वो हमारे मुद्दे ही हैं। सब मुद्दों को लेकर हम राजनीति करते हैं और उनको हम समाधान की तरफ लेके जाएंगे और उसी के लिए हम प्रयासरत हैं। लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टी बीजेपी और कांग्रेस की 5-5 सीट रही हैं और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक नारा आया था कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ। तो किस तरह ले इस चुनाव में विधानसभा? नहीं, लोकसभा में हमारा संगठन पार्टी का ना होना एक बड़ा सेटबैक रहा पार्टी के लिए। हरियाणा का ट्रेंड रहा है कि वो लगभग सुपड़ा साफ ही करते हैं जी, और ये आधा रहना ये हमारी कांग्रेस पार्टी की कहीं ना कहीं कमजोरी रही। वरना लोग और जनता तैयार थे बीजेपी को हराने के लिए। हम 10 की 10 सीट जीतते, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मतलब वो मेहनत हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन हम विधानसभा में पूरा दिल लगा के ना मेहनत करेंगे। कितनी सीट मानो हो हरियाणा में? करीबन हम 70 से प्लस सीट जीतेंगे। तो 70 सीट का मतलब आप सुपड़ा साहब की बात करना रहे हो, जमानत जब्त की बात करना रहे हो कि कुछ भी नहीं छोड़ोगे? नहीं, कुछ नहीं ऐसा। ये जो राजनीतिक शब्द ऐसे कुछ होते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये कभी नहीं कहा। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस को साफ करेंगे, ऐसा करेंगे। नहीं, हम इसके पक्षधर नहीं है कि हम चाहते हैं कि सरकार भी हो और विपक्ष भी हो, हर चीज़ का तालमेल हो ताकि जनता के मुद्दे उठाए भी जाएं और उनके समाधान भी किए जाएं। तो सरकार और विपक्ष अच्छे से काम करे तो हम सुपड़ा साहब की ये एक राजनीतिक परिभाषा हो सकती है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि पार्टियाँ रहनी चाहिए, पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र में दोनों ही महत्वपूर्ण है। हाँ, तो फिर अगर राजीव मतानी अगर टिकट लेके आए हैं और जीतते हैं तो क्या कहना चाहोगे जनता तक? कौन से कार्य जो रुके हुए हैं जो आप करवाओगे? यदि मुझे पार्टी से मौका मिला और मुझे विधायक बनने का मौका मिला तो मैं हमारे जो किसान भाई हैं उनकी जो छोटी छोटी जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उन पे आज भारी भरकम इतना टैक्स है, तो वो हम खाद बीज पानी जो भी जहां हम उनकी सहूलियत कर पाएंगे तो उसके लिए प्रयास करेंगे। मजदूर भाई हैं आज जैसे मनरेगा के हैं उनको काम नहीं मिल रहा, या अन्य मजदूर जो अलग अलग निकायों में काम करते हैं उनकी भी बहुत सी समस्याएं हैं, महिलाओं की बहुत सी समस्याएं हैं, पढ़ने वाले बच्चों की समस्याएं। तो हम धीरे धीरे उनका सबका अच्छे से उनको मुद्दों को जानकर पहचान कर उनकी अलग अलग वैरायटी अलग अलग तरीके से समय अनुसार हम उनका समाधान करेंगे। 3 ब्लॉक हैं। सिवानी ब्लॉक की मीटिंग 16 तारीख ने, 30 तारीख ने बैल ब्लॉक की लोहारू की खबर। लोहारू की अभी आज हमने कोई तारीख निर्धारण नहीं किया है क्योंकि मेरा प्लान है कि पहले मैं एक बड़ी मीटिंग करूं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं 15 के आसपास लोहारू की मीटिंग होगी या कोई बड़ा प्रोग्राम जो हमारे लीडर का यदि बन जाएगा तो हम 15 के आसपास का हम मीटिंग का देखेंगे। तो उनमें से एक चीज़ हम कर पाएंगे अगले 15 दिन में, तो वो बिल्कुल निश्चित तौर से हम करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। तो राजीव मतानी जी हमारे साथ थे और जो चुनावी बिगुल इन्होंने बजाया है, जो दावेदारी ठोकी है टिकट की और जो पगड़ी इनके सर पर थी, अब वो पगड़ी का मान जनता कितनी रखेगी, कितना प्यार प्रेम चुनाव में मिलेगा। और टिकट की दावेदारी ये ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई 22 साल मैंने मेहनत करते हो गए हैं, अब उस मेहनत का फल का समय है। तो इस मेहनत का फल किसने मिलेगा कि इस चुनाव में रहेगा, वो भविष्य के गर्भ में है और वो टेम आने पर बेरा पड़ेगा। तब तक के लिए अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में दर्ज दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। कैमरा पर्सन सचिन के साथ सचिन कुमार खोज हरियाणा। सारे दर्शकों चाचे ताई मान भाई ने राम राम जी।